फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, चाहे आपके एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका हरियाणा पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए आपके लिए लाभदायक होने वाली क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, सबके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करें और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं समितियाँ। जो आपकी समितियाँ शुरुआत करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम पूछी जाती है। जो आपकी संघ समिति है, यह किससे संबंधित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। आपकी संचालन समिति है, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। और प्रांतीय समिति है, जो आपकी सरदार पटेल से संबंधित है, जिसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। प्रारूप समिति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति आपकी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ साइंस के क्वेश्चन है, इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रासाइट है जो आपका, ये एंथ्रासाइट ये हमारा कोयला के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोयले में। ठीक है। बॉक्साइट है आपका एल्यूमिनियम में पाया जाता है। और हेमेटाइट ये आपका लोहा के अंदर पाया जाता है। और भारी जल का जो सूत्र है D2O है। क्या है? D2O। टार्टरिक अम्ल ये आपका इमली के अंदर पाया जाता है। ठीक है। ये जो अम्ल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखना। टार्टरिक अम्ल इमली में, और मेलिक अम्ल सेब के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और एसिटिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है? तो सिरका के अंदर पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और साइट्रिक अम्ल ये नींबू के अंदर पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल ये आपका चिंटी में पाया जाता है। किसमें? चिंटी में पाया जाता है। चलिए कुछ मात्रक देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कैल्शियम ऑक्सलेट ये किडनी की पथरी को, ठीक है, मात्रक है। पारसेक की दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का है। पास्कल दाब, एम्पियर धारा। ठीक है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर जल घनत्व। ठीक है, ये इसको मापता है, इस बात को ध्यान रखना। और डाबसन है या आपका ओजोन परत को देखता है। ठीक है। हाइड्रोमीटर से जल घनत्व मापते हैं हम, और हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर से हम जल घनत्व मापते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक होने वाली क्लास। चलिए ये तो इतनी तरह ज़्यादा इससे कथन नहीं पूछे जाते हैं, देख लेना आप थोड़ा सा रोक कर क्लास। कुछ योजनाएं हैं फ्रेंड्स जो आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। योजनाएं देख लेते हैं। स्वच्छ भारत जो योजना थी ये कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। ठीक है। तो फ्रेंड्स जो पिछले क्वेश्चन थे वे मतलब इतने कथन के हैं जो पूछे नहीं जाते हैं, जो इसलिए हम उसको नहीं कराएंगे। जो पूछे जाते हैं वही कराएंगे हम आपके लिए। आप मिशन इंद्रधनुष है, यह आपको 25 दिसंबर 2014 में शुरू हुई थी। आपकी मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, 25 सितंबर 2014। जन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को पूछी गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। जन धन योजना इसकी शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत जिले से हुई थी, जो हरियाणा के पानीपत जिले से हुई थी। आपकी उज्ज्वल योजना है जो 1 मई 2016 को हुई थी, बलिया से हुई थी, यूपी के अंदर है। ठीक है, बलिया। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत होती है, महिबा से होती है, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। और देख लेते हैं हम यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, हम मेन करा चुके हैं आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, इनमें शुरुआत कर लेते हैं। देखिए आपके लिए बता देते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग है जो आपके। मलेरिया है, ये मादा एनाफ्लीज और प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है। डायरिया, डायरिया आपको देखना है। प्रोटोजोआ से डायरिया होता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीजिकल प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है हमारे, डायरिया है। निद्रा रोगा, सीसी मक्खी वाहक, पेचिस, कालाजार, पायरिया, ये हमारे क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग हैं हमारे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए हैजा जीवाणु जनित रोग कौन से हैं भैया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं मुख्यालय। मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, ये ल्यूसाने के अंदर है, जो ल्यूसाने आपके स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्ल्ड वाइल्ड
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, WWF की फुल फॉर्म है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में है, ठीक है। अब आप देख लेते हैं UNEP, इस ये कहाँ पर है, केन्या नैरोबी में है, इसका जो मुख्यालय केन्या नैरोबी। UNDP इसका न्यूयॉर्क में है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है। ICC ये दुबई के अंदर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, दुबई के अंदर है। और BCCI इसका मुख्यालय आपको मुंबई के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। चलिए कुछ ज्वालामुखी कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कुछ ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी, ये अंडमान नॉर्थ भारत के अंदर है। और स्ट्राम्बोली ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। कोटोपेक्सी आपका इक्वाडोर में है, ठीक है। और किलिमंजारो ये तंजानिया के अंदर है। और विसुवियस एटना ये इटली में है। और माउंट मेरापी इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। ये तो फ्रेंड्स ओजोस डेल सलाडो चिली अर्जेंटीना में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा है। ओजोस डेल सलाडो चिली अर्जेंटीना में जो विश्व का सबसे ऊंचा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होना, किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये फ्रेंड्स आपकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो हम कराने वाले हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आपकी नेल्सन मंडेला से की है, ठीक है, किसके, नेल्सन मंडेला की है। आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन है, आपकी सलमान रुश्दी की है, किसकी, सलमान रुश्दी की है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए फ्रेंड्स और देख लेते हैं आपकी मिडनाइट सिंगर, या आपकी नरेंद्र चंचल की है, किसकी, नरेंद्र चंचल की। ज़्यादा आपकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बात को ध्यान रखना है। और आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये आपकी अरुणधुति रॉय की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी इन एरा ऑफ डार्कनेस ये आपकी शशि थरूर की है, शशि थरूर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर आप बहुत ये, ठीक है। एट नाइट और ब्लड इज ब्लैक डेविड डायोप की है, ठीक है, डेविड डायोप की। और देख लेते हैं आपकी एक है आपकी वाइट टाइगर, ये आपकी अरविंद अडिगा की है, ठीक है, अरविंद अडिगा की। चलिए ये बुक्स थी, कुछ महत्वपूर्ण थी, ये कुछ बुक्स थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने आपके लिए कराई हैं, ठीक है। आपके लिए वही चीज़ लाए हैं जो हम आपके लिए एग्जाम में छपेगा, उससे बाहर कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स आपको मुझे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको इसमें बोल कर बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ये है आपकी थॉम्स कप। थॉम्स कप है आपका बैडमिंटन से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखना। थॉम्स कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। एक आपका डूरंड कप ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप ये आपका गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। इसको सभी को ध्यान रखना, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल है, ये आपका नागालैंड से, नागालैंड में मनाया जाता है। ये महोत्सव कहाँ पर, नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, हॉर्नबिल नागालैंड के अंदर। रज पर्व ये हमारा ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। और नुआ दाई ये आपका ओडिशा में। और धानु जारवा ओडिशा के अंदर है। काला नमक महोत्सव ये महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र के अंदर। और आपको ध्यान रखना है चाप चारकुट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। यह आपकी कुछ समाधि स्थल है, इनको करा रहे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभय घाट ये हमारे मोरारजी देसाई का है। चैत्रा भूमि जो चैत्रा भूमि स्थल है, ये हमारी चित्रा भूमि समाधि स्थल, ये आपकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, चित्रा भूमि, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, एकता स्थल समाधि स्थल किसका है, तो ये ज्ञानी जेल सिंह की है। विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री। और शक्ति स्थल ये इंदिरा गांधी का है। और महात्मा गांधी का आपका राजघाट, क्या हो जाता है, राजघाट। और विजय घाट और राजघाट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। विजय घाट तो आपका लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। और महात्मा गांधी की है आपका राजघाट समाधि स्थल है, राजघाट।
ठीक है। चलिए कुछ आपका लोक नृत्य कर लेते हैं। ये लोक नृत्य हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। चलिए बिहू, ये बिहू है फ्रेंड्स आपका, बिहू बिहू नहीं है ये, यहाँ पर ही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। ये आपका बिहू, बिहू आपका असम से संबंधित है, ठीक है। ये बिहू आपका असम का लोक नृत्य है। लावणी आपका यहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। तमाशा आपका महाराष्ट्र का है। पिंडवाणी आपका छत्तीसगढ़ का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक आपका कथक भी हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और कथकली पूछे तो आपका केरल का हो जाता है। ओणम आपका केरल है, ठीक है। कथकली आपका केरल है, ये ध्यान रखना है। पोंगल तमिलनाडु। अट्टू कल पोंगल, अट्टू कल पोंगल ये हमारा केरल का है। और चरकुरा नृत्य ये भी आपको उत्तर प्रदेश का हो जाता है, ठीक है। बम्बू डांस ये आपका असम का है। और कालबेली आपका राजस्थान का। यक्षगान आपका कर्नाटक। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश। और विदेशिया बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का, बिहार का है, इस बात को ध्यान रखना है, बिहार का विदेशिया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नृत्य, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, हर एग्जाम पूछ जाते हैं। नहीं पूछ जाए तो वीडियो को डिलीट कर दो फ्रेंड्स। आप एसएससी जीडी के अंदर तो देख लेना, हर एग्जाम पूछ जाता है। और यूपी के एग्जाम उठा लेना, कोई भी एग्जाम उठा लेना, हर के अंदर आपसे लोक नृत्य जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने आपके लिए लोक नृत्य की क्लास अलग से छोड़ रखी है, उसको जरूर देख लेना आप जाकर, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इसी चैनल में। चलिए अगले प्रश्न पर। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, इस बात को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। वीडियो को अंत तक देखना है और ये बताना है लास्ट के अंदर कि वीडियो कैसी लगी आपको। तराइन का जो प्रथम युद्ध था ये 1191 में होता है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1191 के अंदर होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। तराइन का जो द्वितीय मतलब सेकंड युद्ध है वो 1192 के अंदर होता है, ठीक है, वह भी आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। देखिए पहले में कौन जीत जाता है पहले को। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट युद्ध में आपको कौन जीतता है ये बताना है आपको, बताइए फ्रेंड्स कौन जीतता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। फिर क्या होता है, तराइन का दूसरी युद्ध होता है 1192 में पृथ्वीराज और चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें क्या है, मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, ठीक है। अब होता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की जीत हो जाती है 1526 के अंदर। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में हेमू और अकबर के बीच, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है अफगान और मराठों के बीच होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध थे। कब कौन से कब हुए, किस किस के बीच हुए, तो हमें करा दिया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध ये 1764 में होता है। बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज हेक्टर मुंडो द्वारा होता है, ठीक है। विषाणु जनित रोग के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे है। रेबीज है, विषाणु जनित रोग है जो आपका विषाणु जनित रोग आपका रेबीज है, चेचक है, इबोला, हेपेटाइट्स, पीलिया, डेंगू, जी का, ये क्या है आपके विषाणु जनित रोग है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, कौन थे, विलियम बेंटिक, इस बात को ध्यान रखना है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ये आपके कौन हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, कौन, आपके वारेन हेस्टिंग्स हो जाते हैं, ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। बंगाल के पहले गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव 1757 प्लासी के युद्ध, ठीक है, जिसे सिराजुद्दौला के बीच हुआ था जो युद्ध में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हैं, कौन है, लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय। गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है और वो प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग है। बंगाल के विभाजन 1905 में होता है लॉर्ड कर्जन में 10 अक्टूबर के बाद, ठीक है, लॉर्ड कर्जन था उस समय। अब आप देख लेते हैं सिविल सेवा या पुलिस स्थायी बंदोबस्त ये कब लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा
होता है, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उसमें होता है, 1773। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सहायक जो संधि है लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई थी, सती प्रथा का जो अंत है 1869 में, 4 दिसंबर 1869 को होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था जो इसने की थी सत्य प्रथा का। तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसकी सहायता से किया था? तो ये राजा राममोहन राय की सहायता से किया था। ठीक है, चलिए लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तथा और वायसराय। 1857 की क्रांति इसी के समय में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। पहली जनगणना हुई थी तो 1872 में मेयो के समय हुई थी, और 10 के आधार पर नियंत्रित जनगणना हुई थी तो 1881 में लॉर्ड रिपन में हुई थी। लॉर्ड रिपन को जनगणना का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहा जाता है, और व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प्पा नीति ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। ठीक है, प्रथम रेल 1853 में मुंबई थाने के बीच चली थी। ठीक है, 1853 में डलहौजी के समय में, उस समय डलहौजी था। प्रथम डाक टिकट 1854 में, और शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोर्ड डिस्पैच 1854। चलिए लॉर्ड रिपन पहला अकाल स्ट्रेची आयोग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके समय में लागू हुआ था। लॉर्ड लेटन के समय में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एरन अभिलेख है वे सती प्रथा का उल्लेख मिलता है इसे, एरन अभिलेख से। राय मंदिर सत पेगोड़ा नरसिंह वर्मन सेकंड पल्लव वंश तमिलनाडु। अलाई दरवाजा ये कहाँ पर है? तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। अलाई दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी के अंदर है। कुतुब मीनार, यह आपका कुतुब मीनार शुरू हुआ, कुतुब मीनार ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, ये शुरू किसने किया था? कुतुब मीनार आपका शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था शुरू? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन शुरू इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए फ्रेंड्स, लाख बख्श की उपाधि। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? लाख बख्श। लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लाखों का दान दिया था, इस बात का ध्यान रखना। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। जहांगीर को चित्रकला, ठीक है, और शाहजहां वास्तुकला से संबंधित थे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल के अंदर है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है? लुम्बिनी के अंदर। लुम्बिनी कहाँ पर? नेपाल में है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। पीपल वृक्ष निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुई थी बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति इसमें बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश इसका सारनाथ में दिया था इन्होंने, धर्मचक्र परिवर्तन से। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर, महापरिनिर्वाण मोक्ष में होती है, कुशीनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, श्री। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, ये आपको वो धर्म हो चुका। जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं, खटाखट बात करते हैं, कोई टाइम इतना नहीं बुलाते आपका। प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव था। ठीक है, आदिनाथ ऋषभ देव आदिनाथ था प्रथम तीर्थकार। और 23वां तीर्थकार था पार्श्वनाथ, सांपों का देवता कहा जाता है पार्श्वनाथ को, 23वां तीर्थकार था। 24वां तीर्थकार आपका महावीर स्वामी है। ठीक है, जो आपका अंतिम भी है, इस बात को ध्यान रखना। तिरत्रन जैन धर्म। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, असमक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह आपके सामने कोणार्क के बारे में बात कर ले। कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पेगोडा, ये हमारा ओडिशा गंगवंश में है। कहाँ पर है कोणार्क सूर्य मंदिर? कहाँ पर है? ब्लैक पेगोडा, ओडिशा गंगवंश में। कैलाश मंदिर, यहाँ कैलाश मंदिर एलोरा, महाराष्ट्र राष्ट्रकूट शासक बनवाया, राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था, जो महाराष्ट्र के अंदर है।
सबरीमाला का मंदिर है ये केरल लॉर्ड अयप्पा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? लॉर्ड अयप्पा ने बनवाया था। केरल के अंदर सबरीमाला का मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर ये कर्नाटक के अंदर है। मदुराई मंदिर ये आपका तमिलनाडु में है। कामाख्या मंदिर आपका असम के अंदर है। अम्बुबाची मेला, ठीक है। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वेलेक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, इसे जो ओडिशा के अंदर है ये गंगवंश ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर आपका असम का अंदर है। अम्बुबाची मेला। खजुराहा मन कदरिया कंदरिया महादेव। खजुराहा ये एमपी चंदेल शासकों ने बनवाया था, मध्य प्रदेश के अंदर है। महाकाल मंदिर ये उज्जैन में है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा भी ध्यान रखना है, कारले का चैत्य ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताना फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट में ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आपके लिए 100% आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, हर जो भी ये क्लास है फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है फ्रेंड्स, ठीक है। पूरी क्लास देखना आपको, बार बार इस क्लास को देखना, आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली क्लास है। सभी को आप नोट्स बनाकर लिख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। चलिए धन्यवाद।